महोबा में कांग्रेस पार्टी के नेताजी पहुंचे थे उन लोगों से मिलवे जिन पे रविदास जयंती के दौरान हमला भौतो और इन पीड़ित दलित समुदाय के लोगों से मिलवे के लाने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पहुंचे, लेकिन इनके आते ही लोगों ने अपने मकान के दरवाजे बंद कर लिए और पीड़ितों ने इनसे मिलवे से ही मना कर दो। दरअसल श्रीनगर थाना क्षेत्र के भंडरा गाँव में संत रविदास जी जयंती के दिन निकली शोभा यात्रा के दौरान कछु अराजक तत्वों द्वारा दलित समाज के लोगों के संग मारपीट करी गई। ये मारपीट में 3 युवक घायल हो गए और ये मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को एक डेलीगेशन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में गांव पहुंची, लेकिन उते इनको निराशा हाथ लगी जब पीड़ितों ने इनसे मिलवे से ही मना कर दो। गांव वालों ने इनको देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लिए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने एक पीड़ित से फोन पे बात करी, जिन्हें गाँव में न होवे की बात करके मिलवे से ही इनकार कर दो। इसके बाद ब्रजलाल खाबरी ने सरकार पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए। आज बुंदेलखंड के महोबा आना पड़ा, क्या मकसद है कांग्रेस पार्टी का, किस संकल्प को लेकर यहाँ आए हैं? देखिए, संकल्प शब्द यहाँ नहीं आ रहा कहीं भी। यहाँ पर 12 तारीख को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती थी और पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उनके समुदाय के लोग या उनके अनुयायी या उनके उपासक सब मिला कर के उनको जुलूस के रूप में याद करते हैं। तो उसी क्रम में आपके इस भंडारा में भी कार्यक्रम चल रहा था। जो भी विवाद हुआ हो, विवाद हमें अखबार के माध्यम से जब मिला तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर के ये बात हमारे तक आई कि आपको उधर जा कर के ये देखना है कि हकीकत क्या है उसकी। तो हकीकत को जानने के लिए जब हम आपके गांव आए तो जिनके साथ ये वाद विवाद हुआ है, जो लोग संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को लेकर के जुलूस निकाल रहे थे, वही सामने नहीं है तो हकीकत कहाँ से आएगी? इस हकीकत को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी प्रेशर है और सरकारी प्रेशर नहीं होता तो कोई ना कोई हमें मिल जाता। कहाँ का है वो लोग, पता चल पाए क्या आपको? कोई 2-3 जगह बात किया, वो कहते हैं हम किसी काम से आए हैं। तो अब इतने अनभिज्ञ तो हैं नहीं हम, हमें भी 35-36 साल हो गए राजनीति करते करते। जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो सरकार, सत्ता पक्ष, सरकार के लोग विवाद आगे ना बढ़े, सच्चाई सामने ना आए, इसके लिए उन्हें धमका करके भगा दिया जाता है। क्या लगता है कार्रवाई हुई नहीं हुई? अभी मैंने क्या कहा, जो पक्ष कार्रवाई कराना चाह रहा था वही मौजूद नहीं है। कितनी कार्रवाई हुई है, यहाँ संबंधित पुलिस के कर्मचारी अधिकारी सभी हैं यहाँ पर। उन्होंने जितना बताया उतना हमने मान लिया कि उन्होंने कहा कि FIR हो गई और जेल भेज दिया। और इधर ये भी कह रहे बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात थी। तो जब छोटी बात थी तो जेल भेजने का क्या मतलब था? और जब बड़ी बात थी तो फिर उसको भगाने की ज़रूरत क्या थी? एक भी आदमी नहीं मिला, कोई भी आदमी का मुंह नहीं खुल रहा है, तो ज़बरदस्ती तो नहीं खोला जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं, आपका कहीं दुर्घटना हो जाए, मोटरसाइकिल से कोई कुचल के किसी को चला जाए, कोई आदमी वो कुचले हुए आदमी को या पीड़ित पक्ष को उठा करके अस्पताल तक नहीं ले जाना चाहता। क्यों नहीं ले जाना चाहता? पुलिस वाले फिर कहेंगे साले तुम्ही ने तो जो एक्सीडेंट किया और ऊपर से हमें बता नहीं आ गए। इस कारण से बहुत सारे लोग जो है बे मतलब में उस ऊपर चले जाते हैं। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार मैं जब चल रहा था गाड़ी के शाम का टाइम था और रोड पर बाईं तरफ एक मोटरसाइकिल पड़ी। हमें लगा, जिज्ञासा आ गई, जाके देखा वहाँ पर तो एक 30-32 साल का लड़का पड़ा था नाली में, खून बह रहा उसको। उसकी हमने पट्टी किया, तुरंत तौलिया डाले थे जैसे हमारे अध्यक्ष जी डाले, उसकी खोपड़ी को बांधा और अपनी गाड़ी में रखने से पहले हमने संबंधित थाने को फ़ोन किया। तब चूँकि मामला हमारा था, मैं था वहाँ पर, कोई चलता फिरता आदमी, जनता का आदमी ये काम नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको और परेशानी हो जाएगी, तो छोड़ देते हैं। ऐसा ही हमको यहाँ लग रहा है कि जो लोग हमसे बात करने से भाग रहे हैं वो भाग नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमसे बात हो जाएगी, लेकिन उनको भगाया जा रहा है। किनके द्वारा भगाया जा रहा है? प्रशासन। क्या छुपाने का प्रयास है? प्रयास ये है कि ये साधारण सी लड़ाई बताई जा रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने इस विचारधारा पे काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे रविदास जी हों, चाहे कबीरदास जी हों,
इनके समुदाय के लोगों को बहुत छोटा छोटा मतलब कीड़े मकोड़े समझते हैं यहाँ कुछ विचारधारा के लोग, और लड़ाई वही है। ये कौन सी विचारधारा हावी है यहाँ? गोडसे की विचारधारा हावी है इस देश में, और जहां मैं खड़ा हूं ये गोडसे की विचारधारा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है, संत रविदास जी की विचारधारा नहीं है, गांधी जी की विचारधारा नहीं है। गांधी जी ने तो अहिंसा परमो धर्मा का नारा दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने समतामूलक समाज बनाने की बात कही है। इस पूरे मामले को क्या चेतावनी देकर जाएंगे? हमारा तो आपके माध्यम से यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे, गुनाह करने से पहले जो गुनाह करता है उससे कहीं ज़्यादा गुनहगार होता है गुनाह सहने वाला। गुनहगार से ज़्यादा कसूरवार है गुनाह सहने वाला, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो आज की जो विचारधारा है वो पूरे तरीके से भावी है, और इसके कारण जो पीड़ित पक्ष होता है वो सामने नहीं आता है। किसी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, ग्राम प्रधान या अन्य किसी व्यक्ति से गांव में? नहीं, ग्राम प्रधान से अभी हमने जब पूछा तो ग्राम प्रधान तो है ही नहीं, उनको क्या लेना देना है। ये लड़ाई तो ग्राम प्रधान के बीच की नहीं है ना। ग्राम प्रधान कौन है नहीं पता सर। घटना तो गांव में हुई ना, तो कम से कम हमने सबसे पहले यही कहा कि भाई गांव के प्रधान कौन है, गांव के प्रधान से बात हो, लेकिन गांव के प्रधान के बारे में पता लगा वो है नहीं। आखिरकार पीड़ितों से बिना मिले कांग्रेस पार्टी को डेलीगेशन लौट गए। इन लोगों ने संत रविदास जी मंदिर में दर्शन करे और बेरंग वापस लौट गए। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार किलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.